का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। माता पार्वती की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि की कामना होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन में आने वाली शिवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। 22 जुलाई 2024 से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और इस दिन पहला सोमवार व्रत भी है। वहीं पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से इसकी शुरुआत होगी, जो दोपहर के 3:50 तक 3 अगस्त तक जारी रहेगी। ऐसे में सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। साल में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि के अलावा सावन की शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस दिन को शिव शक्ति के मिलन के रूप में माना जाता है। सावन चूंकि शिव जी का महीना है और शिवरात्रि उन्हें सबसे प्रिय, इसीलिए सावन शिवरात्रि श्रावण का सबसे खास दिन होता है। ये दिन शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे खास माना जाता है। तो सावन के शिवरात्रि के दिन कैसे करें भगवान शिव की पूजा अर्चना, कौन सी गलतियां ना करें, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ हैं और राकेश जी। शुरुआत आप ही से करते हुए करिश्मा जी, क्योंकि सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खास है, भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कष्ट या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ भावना से, अपने भक्ति भाव से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान शिव की उपासना इस समय पे ज़रूर करें। अगर आप शिव चालीसे का पाठ करते हैं इस पूरे महीने में तो वो बहुत खास रहेगा। शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करते हैं वो बहुत खास रहेगा। शिव पुराण का पाठ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खास रहेगा। और यही नहीं, ये चीज़ें करने से ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके मन को शांति मिलेगी, आपके घर में जितनी भी उलझनें हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो सारी सुलझ जाएंगी। इसके अलावा भगवान शिव को इस दौरान जो है जल अभिषेक करना बहुत खास रहता है। गंगा जल या दूध से अभिषेक करना बहुत खास रहता है। और बेल पत्र जो है, ये भांग धतूरा, ये सब अर्पित किया जाता है। और सबसे खास फल जो कि उनका बहुत प्रिय फल है, बेर जरूर अर्पित करें अगर मिल जाए तो। और राकेश जी, चूंकि शिवरात्रि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शिव भक्तों के लिए, और जब वो सावन महीने में हो तब तो ज्यादा खास भी हो जाता है, तो इस शिवरात्रि पर क्या करे शिव भक्त? देखिए, शिवरात्रि का बहुत महत्व है और विशेष करके इस सावन शिवरात्रि का अद्भुत महत्व वर्णन मिलता है शास्त्रों में इसका। और शिवरात्रि को इस तरीके से इसकी महत्ता को समझिए प्रियंका जी, कि अगर कभी इस समय जैसे कहते हैं कि अब विष्णुदेव शयन कर चुके हैं और वैवाहिक मुहूर्त नहीं है, लेकिन शिवरात्रि एक ऐसी तिथि है जिस पर आप बिना योग संयोग की गणना किए हुए विवाह बंधन में यानी कि सिंदूर दान तक सनातन के शास्त्र के अनुसार किया जा सकता है। और दूसरा, यह शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है उन लोगों के लिए जो शिव साधना में लीन होते हैं, जो शिव उपासना में लीन होते हैं, चाहे वह गृहस्थ जीवन में है, चाहे वह कहीं पे हैं। तो यह जो दिन है, शिवरात्रि का दिन है, जो कि इस बार 2 अगस्त को पड़ रहा है त्रयोदशी तिथि उदया तिथि में, तो ऐसी अवस्था में शिवरात्रि के दिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करके और आप शिव उपासना में शिव परिवार उपासना करते हैं, तो आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की विपदा शिव अपने ऊपर लेते हैं। शिवरात्रि के दिन कोई खास शुभ मुहूर्त भी है जिस दौरान पूजा पाठ करें? देखिए, शिवरात्रि के दिन प्रातः काल में 9:45 तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो संध्या बेला में लगभग 4:30 बजे के बाद से लेकर के संध्या बेला तक, गौधूल बेला का जो द्वितीय चरण है यानी कि लगभग 7:45 बजे तक का जो समय है, वो अद्भुत अविस्मरणीय है। और इस दिन सबसे अच्छी बात प्रियंका जी कि अगर शिव विवाह, शिव परिवार को रख करके शिव विवाह कराया जाए, ब्राह्मण को बुलाकर या स्वतः अपने समर्पित भाव से उनको सजाया जाए, माँ गौरी को और भगवान भोलेनाथ को, उनके परिवार को पूर्ण रूप से सजाया जाए, गणेश जी की उपासना किया जाए, रुद्र अष्टाध्यायी का 5वां अध्याय किया जाए
और अष्टम अध्याय। पंचम को नमक और अष्टम को चमक कहते हैं, तो पश्चिमांचल में इसीलिए अर्ध रुद्री को, लघु रुद्री को नमक चमक अभिषेक भी कहा जाता है। तो अगर पंचम और अष्टम अध्याय का पाठ बैठ करके कर लिया जाए तो समझिए कि वह रामबाण है, उसके बाद आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो कुछ रामबाण उपाय बताए हैं राकेश जी ने। करिश्मा जी, आपके पास भी कोई उपाय है क्या? क्योंकि शिवरात्रि का दिन तो इतना खास होता है, पूरे दिन पूजा पाठ और मंदिरों में तांता लगा रहता है, शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज होती है। और कौन से खास मंत्रों का जाप करें और कैसे पूजा पाठ करें? देखिए, जो शिवरात्रि का दिन होता है, वैसे तो देखा जाए तो 12 शिवरात्रि आती है, हर महीने में एक शिवरात्रि होती है, मगर एक फागुन मास की शिवरात्रि और एक श्रावण मास की शिवरात्रि बेहद खास होती है। सारे जितने भी कावड़ हैं वो जल ला करके अभिषेक करते हैं। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं और भगवान शिव को नमन करते हैं तो ये बहुत खास है। इसके अलावा कुछ छोटे उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अभिषेक अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं। शहद डाल के अभिषेक कर सकते हैं या तेल डाल के अभिषेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इस दिन कर सकते हैं। वहीं पर जैसे कि अभी पंडित जी बता रहे थे कि विवाह का मुहूर्त नहीं है, अगर विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी इस दिन संपन्न हो सकता है। इसके अलावा अगर इस दिन जो है आप भगवान शिव की उपासना परिवार सहित करें, क्योंकि देखिए पूरे जितने भी देवी देवता हैं, केवल शिव परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पे पिता से लेकर के और पोतों तक जो है पूजा आराधना की जाती है परिवार की। तो इसीलिए इस दिन जो है आप संपूर्ण परिवार सहित और पूरे शिव परिवार की उपासना करें। आपका परिवार कभी भी जो है अलग नहीं होगा। अगर परिवार में दरारें भी आ रही हैं, रिश्तों में खटास आ रही है, तो वो परिवार एकजुट हो जाएगा। और इस दिन जो है आप शहद से अभिषेक जरूर करें, और वही शहद जो शहद आप प्रसाद के रूप में अलग से रख लें और वही शहद अपने घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट आ रही है तो वो भी मधुरता में बदल जाएगी। क्योंकि हमने ये जान लिया कि क्या करें शिवरात्रि के दिन, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि क्या ना करें। क्योंकि राकेश जी, कई भक्त ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में गलतियां करते हैं और कहते हैं हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हमें फल नहीं मिलता उस हिसाब से। तो वो गलतियां जो लोग करते हैं, कैसे उन्हें ना करें, कौन कौन सी बातें जिसका खास ध्यान रखें? देखिए, 2-3 बातों का विशेष ध्यान प्रियंका जी रखना पड़ेगा हम लोगों को। पहली चीज कि हम कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया है तो हम भी खूब नशा करेंगे। अक्सर कांवड़ यात्रा में हम देखते हैं शिकायतें मिलती हमको, लोग हमारे देवताओं का गलत, उनके भावों का गलत। क्या आप उतने सामर्थ्यवान हैं कि जन कल्याण के लिए रसपान कर रहे हैं, विषपान कर रहे हैं? तो पहली चीज कि किसी भी प्रकार के व्यसन से हमको दूर रहना है। प्रयास यही करना, विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन आपको ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि को, विशेष करके श्रावण मास की शिवरात्रि को, भगवान भोलेनाथ और शक्ति के मिलन का रात्रि कहा गया है। इसीलिए इस रात्रि में तप किया जाता है। तांत्रिक लोग तांत्र उपासना करते हैं। तो ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य का व्रत रखें। दूसरी चीज कि कोई भी व्यसन ना करें, नशे से दूर रहें। और विशेष जी, क्योंकि आप कह रहे हैं नशे से दूर रहने की बात, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि भांग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को भांग बड़ा प्रिय है, चढ़ाते भी हैं और कुछ लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो ये ठीक है क्या? देखिए, भांग का महत्व है, कहते हैं कि जब शिव को चढ़ जाए, वह शिव को अर्पित हो जाए, तो 2-3 चीजें हैं इसमें प्रियंका। जैसे कहते हैं कि चंदन कभी भी अपने लिए नहीं घिसा जाता है, तो भांग भी अपने लिए कभी नहीं घोटी जाती है। पहले आप अपने ईष्ट के लिए घोटिए उसको और उसी से अभिषेक करिए। और एक प्रसाद की एक मात्रा होती है, प्रसाद कभी भी थाली भरकर नहीं खाया जाता है या ग्रहण नहीं किया जाता है, उसकी एक मात्रा होती है। तो जब उस प्रसाद मुद्रा में आप उसको ग्रहण करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि गलत नशे का शिकार मत होइए। और आज के दिन, शिवरात्रि के दिन विशेष करके, अब यहाँ पर बहुत विशेष आता है कि जो लोग संतान पीड़ा से परेशान हैं, जिसकी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वह लोग शुद्ध देसी गाय के घी से अगर अभिषेक करें, और नहीं हो सके तो लेपन बस करिए। अगर अभिषेक जितना घी ना मिल पाए, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा लगेगी, तो आप सिर्फ शिवलिंग पर जाकर के माँ गौरी तक और गणेश जी तक लेपन करिए खूब बढ़िया से, और प्रणाम करके शुक्र के लिए वहां पर सफेद पुष्प और सफेद तिल अर्पित करिए। यह आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहेगा और हर सुख से गृहस्थ जीवन में परिपूर्ण कर देगा प्रियंका जी आपको। बिल्कुल। और करिश्मा जी, क्योंकि रंगों का भी बड़ा खास महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव को नीला रंग अत्यंत प्रिय है, और सावन के महीने में लोग हरा रंग पहनते हैं।
तो कौन कौन से रंग पहने जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो? देखिए, आप रंगों का तो अब ये मान के चलिए कि आप कोई भी रंग पहन सकते हैं, बस काला रंग ना पहने तो बेहतर रहेगा। काले रंग का आप जो है वस्त्र ना धारण करें। पूजा के समय पे आप या तो सफेद वस्त्र धारण करें या फिर आप लाल वस्त्र धारण करें तो बेहतर रहेगा। नारंगी वस्त्र इस समय पे धारण करें, क्योंकि नारंगी रंग भी शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। और आपने देखा होगा जितने भी कांवड़ जाते हैं सब नारंगी रंग के ही वस्त्र धारण करके जाते हैं। तो इन रंगों का आप सेवन कर सकते हैं पहनने में, वस्त्र धारण करने में, मगर काले रंग का बिल्कुल भी, चाहे वो कभी भी आप हो, ऐसा नहीं है सावन के मास में जब आप कभी भी काले रंग को पहनते हैं, धारण करते हैं, तो आपकी जो वाइब्स है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि काला रंग एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि काला रंग जो होता है वो एनर्जीज को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए आप काले रंग के वस्त्र धारण करके कभी भी पूजा ना करें, सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। वैसे भी चंद्रमा का जो रंग है वो सफेद है और भगवान शिव को भी सफेद रंग प्रिय है। तो सफेद रंग पहनिए या कोई भी कलरफुल रंग आप पहन सकते हैं, काले रंग को आपको नहीं पहनना है, ये नेगेटिविटी लाती है। राकेश जी, चूंकि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होती है इसके साथ, शिव भक्त बड़े उत्साहित होते हैं, जगह जगह से जल इकट्ठा करते हैं और गंगा जल भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। क्या इसे लेकर भी कोई खास विधि विधान है? देखिए, कांवड़ यात्रा जो है, अभी हमने चर्चा किया कि समर्पण मांगती है, शिव उपासना समर्पण की है। कहते हैं कि शिव जी को ना बहुत ज्यादा वेद मंत्र चाहिए, ना बहुत ज्यादा कोई तंत्रोक्त पूजन चाहिए, उनको समर्पण चाहिए। समर्पित भाव से घर में पड़ी हुई कोई भी चीज अगर आप उनको अर्पित करते हैं तो वह प्रसन्न होकर आपको परिपूर्ण करते हैं। कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है, बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है, क्योंकि प्रियंका जी आप देखेंगी, जो अंतर आत्मा से समर्पित नहीं होगा, जो अपने भाव समर्पित करके नहीं जाएगा कि मुझे लेकर आना है, मुझे यह तप करना है, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक कठिन तप है और सबसे कठिन तप माना जाता है जब आप दृढ़ निश्चय करके जाते हैं और यात्रा को आरंभ करते हैं। उस दिवस से लेकर के त्रयोदशी तिथि यानी कि शिवरात्रि तक, या जिस भी तिथि को सावन मास में उन्होंने तय किया हो कि जलाभिषेक करना है, उस समय तक घर में सात्विक भोजन होना चाहिए। प्रयास करिए कि घर वाले भी एक समय का भोजन ले, क्योंकि वह समय पूर्ण रूप से घर के सभी सदस्यों को व्रत समतुल्य मानना चाहिए। तो अगर घर में कोई बीमार वृद्ध बच्चा है तो एक समय पूर्ण रूप से भोजन लीजिए, बाकी फलाहार इत्यादि पर रहिए। और जो यात्रा पर जा रहा है उसको भी ब्रह्मचर्य का व्रत रख करके सात्विक विचारों के साथ, किसी के लिए द्वेष ना हो। ऐसा मत करिए कि जरा सा टक्कर लग गई तो गाड़ी पलट के आग लगा दीजिए, यह शिव जी नहीं सिखाते हैं। शिव जी काल की गति पर नियंत्रण करते हैं और हर किसी को अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। तो प्रयास करिए शालीनता रहे, शांति से और सात्विक होकर अपनी यात्रा को पूर्ण करिए और पूर्ण समर्पित भाव से जलाभिषेक करिए। और जिस दिन जलाभिषेक करके आइए उस दिन आसपास जितनी शक्ति हो, आप चाहे गुरुजनों को, ब्राह्मण जनों को या जरूरतमंदों को भोजन भी अवश्य तो दान करें, समर्पित रहें, आस्था भाव से पूजा पाठ करें और किसी का बुरा ना करें, मन में किसी के लिए गलत विचार ना रखें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिर्फ सावन के महीने में नहीं, कभी भी किसी के लिए गलत विचार नहीं रखना चाहिए। तो सावन का महीना खास है और उससे भी खास है शिवरात्रि। तो ऐसे में कैसे करें पूजा पाठ, इन तमाम बातों को लेकर हमने खास चर्चा की। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पधारने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।